नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सीतापुर की जेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु लग रही है और खासतौर पर विपक्ष की राजनीति का। इस समय सीतापुर की जेल में रोज कुछ ना कुछ गहमा गहमी नजर आती है। राजनीतिक लोगों का यहां आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि इस जेल में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां बंद हैं। बंद तो वो 2 साल से हैं, बल्कि 2 साल से ज़्यादा वक्फा हो गया वो बंद हैं। लेकिन जितनी हलचल, जितनी मुलाकातियों की भीड़ इस वक्त नज़र आ रही है मोहम्मद आजम खां से मिलने के लिए, वो पहले 2 साल के दरमियान नहीं दिखी। ये सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आजम खान के बीच आई दूरी का फायदा दूसरी पार्टियां भी उठाना चाहती हैं और उठाने में लगी हुई हैं। यह भी खबर है कि आजम खां सपा को छोड़कर सभी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, बल्कि लगभग इसकी पुष्टि भी हो गई है, क्योंकि कल उन्होंने सपा के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। मंथन में आज बात होगी, क्या आजम खां ने सपा को ठुकरा दिया है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, उत्तर प्रदेश की राजनीति, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के एक छत्र नेता कहे जाने वाले मोहम्मद आजम खां तमाम छोटे बड़े मामलों में जेल में बंद हैं। और ये खबर ये है कि लगभग सारे मामले निपट चुके हैं उनके। एक मुकदमा रह गया है जिसकी 6 माह से सुनवाई ही चल रही है, और इस मुकदमे की बिना पर आजम खां सीतापुर की जेल में कैद हैं या उन्हें कैद रखा गया है। आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही है आजम खां पर। ऐसा आजम खां के समर्थक कहते हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कई बार ये फरमा चुके हैं। इस बीच आजम खां के समर्थकों, उनके प्रतिनिधि ने पिछले दिनों रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा के मौजूदा नेतृत्व यानी अखिलेश यादव पर सीधे हमला बोला। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने जो कुछ उन्हें करना चाहिए था आजम खां के लिए, उन्होंने नहीं किया। वो जेल में मुलाकात करने उनसे नहीं गए। वो दबाव नहीं बनाया सरकार पर जिससे आजम खां बाहर आ सकते। आजम खां और उनके लोग सिर्फ वोटों की मशीन नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को वोटों की मशीन समझती है। वो कब तक वोट दें, लाठियां खाएं, उत्पीड़न सहें, बुलडोजर से अपना घर गिरवाएं, जेल में जाएं? ये तमाम सवालात आजम के प्रतिनिधि ने खड़े किए और कहा यह जाता है कि ये बातें, ये केवल जुबां आजम खान के प्रतिनिधि की थी, लेकिन जो दर्द है दिल का वो मोहम्मद आजम खां का ही है, उनके परिवार का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कई इस्तीफे हुए और समाजवादी पार्टी के अंदर के करीब 34 एमएलए जो अल्पसंख्यक हैं और उसमें कुछ गैर अल्पसंख्यक भी हैं, वो लामबंद हुए, गोलबंद होना शुरू हुए। और जब हलचल बढ़ी तो 2 साल में पहली बार चचा शिवपाल ने सीतापुर जेल का रुख कर दिया। हालांकि इस जगह बताना बड़ा मुश्किल था और ये बताना बड़ा जरूरी भी है कि जब अमर सिंह जिंदा थे और समाजवादी पार्टी में उनका जलजला हुआ करता था, उस वक्त अमर सिंह और आजम खां में कटा जुज्ज थी। एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। उस दौर में शिवपाल यादव अमर सिंह के साथ रहते थे या अमर सिंह उनको काफी भाते थे और शिवपाल को लेकर अमर सिंह
कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी में एक ही नेता है, शिवपाल यादव। उस वक्त शिवपाल यादव कतई 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 आजम खां की गुडबुक में नहीं थे और ना ही आजम खां उनकी गुडबुक में थे। लेकिन राजनीति है, अचानक शिवपाल यादव को याद आ गया कि आजम खां जेल में बंद है 2 साल से। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि शिवपाल यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई संदेश पहुंचाया है आजम खां तक, और आजम खां और भारतीय जनता पार्टी की कोई डील हो गई है। ये भी खबरें हैं, ये भी इस तरह की बातें लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और रामपुर में भी इस तरह की चर्चाएं खूब आम हैं। शिवपाल यादव मिलने गए, तकरीबन 1.5 घंटे तक, सभी को पता है कि 3 दिन पहले वो 1.5 घंटे तक आजम खां से मिले, बातचीत की, और जब वो बाहर निकले तो जो उनका बयान था उसने सबको चौंका दिया। शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई, और जिन्हें वो राम कहते थे और खुद को उनका हनुमान बताते थे, उन पर ही उंगली उठा दी। कहा नेताजी चाहते तो आजम खां बाहर होते। नेताजी ने नरेंद्र मोदी से नहीं कहा, उनके तो बड़े अच्छे संबंध हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और नेताजी चाहते तो सदन और सड़क पर कुछ प्रदर्शन होता, धरना होता और आजम साहब को मदद मिलती। बड़ी बेरुखी दिखाई समाजवादी पार्टी ने। ऐसा शिवपाल यादव ने कहा कि भाई जो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था आजम खां के लिए, वो नहीं किया। आजम संस्थापक सदस्य हैं, आजम भाई। शिवपाल जी ने कई बार आजम भाई आजम भाई आजम भाई लफ्जों का प्रयोग किया। ऐसा लग रहा था कि ये बिछड़े हुए भाई हैं जो मेले में बिछड़ गए थे। और ये पूरा मामला देखने में आया। शिवपाल यादव ने सीधे समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर, नेताजी मुलायम सिंह पर उंगली उठाई। जाहिर सी बात है, इस घटनाक्रम के बाद अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़नी थी और जो बढ़ी भी। शिवपाल यादव के सीतापुर जेल से लौटने के बाद कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, बहुत पुराने समाजवादी नेता, मौजूदा समाजवादी पार्टी के लखनऊ से विधायक रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लखनऊ गया, लखनऊ से सीतापुर गया आजम खां साहब से मिलने। और यह खबर आई कि आजम खां साहब ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि यह बड़ा आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा को मैं जानता हूं, वो उस जमाने के समाजवादी हैं, वो भी सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, और उससे भी पहले से समाजवादी हैं। वो लोहियावादी नेता हैं वो, और बहुत लाग लपेट वाली बातें नहीं करते वो। जब कभी कभी उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी रविदास मेहरोत्रा को, तो वो नेताजी मुलायम सिंह से भी खरी खरी कह देते थे। और यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी में बहुत मुख्य धारा में नहीं रहे हैं। वो कहें कुछ भी, लेकिन इधर 5 साल में पार्टी ने उन्हें मुख्य धारा में नहीं रखा। लेकिन जब संकट का समय आया तो रविदास मेहरोत्रा याद आए समाजवादी पार्टी को और उसके नेता अखिलेश यादव को। रविदास मेहरोत्रा गए, बातचीत कुछ भी हुई हो, अंदर क्या हुआ इस पे बहुत मैं पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन यह खबर आई कि आजम खां ने मिलने से इनकार कर दिया, या यूं कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यह तो तय है कि आजम खां प्रतिनिधिमंडल और रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले, यह पुख्ता खबर है। और आज कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आजम खां से मिलने जेल पहुंचे। सीतापुर जेल में गए, बाकायदे उनके दरवाजे ठीक उसी तरीके से खुले जैसे शिवपाल के लिए खुले थे। आजम खां से वो जेल के अंदर मिले, और यह भी खबर है कि उन्हें एक गीता भी भेंट की। बाहर जब वो निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि भाई आजम खां से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उन्होंने, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने यह भी कहा कि सफाई भी दी कि भाई मैं कांग्रेस नेता की हैसियत से नहीं मिलने आया हूं, आजम साहब जब बाहर आ जाएंगे तब राजनीति की बातें हो जाएंगी, लेकिन अभी तो उनका मैं हाल चाल लेने आया हूं। पहले रविदास मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता की वो खास बातचीत सुनाएंगे जब वो आजम खां से मिलने सीतापुर जेल गए थे, और उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा उसको सुनाएंगे।
मिलने पहुंचे थे रविदास मल्होत्रा जी और उनसे वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आजम खान से मुलाकात आपकी हो पाई या नहीं हो पाई। शासन को हमने परसों भी अनुरोध किया था, आज भी अगर किया। शासन ने अभी बताया हमको कि आजम खान साहब का बहुत स्वास्थ्य खराब है, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है, वो दवा खा करके सो रहे हैं। हमने बहुत देर तक इंतजार किया और उसके बाद जो है अधिकारियों ने कहा कि मुझको जाना है और वो हम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वो फांसी गारत की कोठरी के अंदर बंद है, जहां पर फांसी को मुलजिम को मिलती है वो फांसी गारत में बंद होते हैं, वहां उन्हें बंद कर रखा है और उनको भी क्लास तक नहीं दिया गया है। जबकि जब वो जेल के अंदर आए थे उस समय वो सांसद थे, आज वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उनको जेल में सुपीरियर क्लास न मिलना ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से सरकार चला रही है। हम लोग सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। उनका आज स्वास्थ्य खराब है, हम दोबारा फिर 2-3 दिन के बाद समय लेकर के उनसे फिर मिलने के लिए आएंगे और जब तक वो रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जो आज बात पूरी हुई है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उनसे पूरी अवगत कराएंगे, उसके बाद वो निर्णय करने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे रविदास जी जो बात कर रहे थे कि आजम खान से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने बात की और उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जेल में उनको नहीं मिलने दिया गया है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात की, उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिया, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का। आजम खान साहब ने मेरी गीता के ऊपर जानकारी की और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी आजम खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा, सियासत पे चर्चा कर दूँगा। मैं उनसे मिला। तो कुल मिला के आप देखा कि किस तरीके से वो प्रमोद कृष्णन को खजूर खाने को देते हैं और वो उन्हें गीता भेंट करते हैं। शिवपाल यादव से 1.5 घंटे मुलाकात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से आजम नहीं मिलते हैं। ये जेल प्रशासन का कहना है कि वो मिलना नहीं चाहते थे इसलिए नहीं मिले। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मौजूदा लखनऊ के विधायक रविदास मल्होत्रा, उनका ये कहना था कि नहीं, उनकी वहाँ बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा, उनको फांसी वाली बैरिक में बंद किया गया, बी क्लास की सुविधाएं नहीं देगी, बहुत सारी वहाँ दिक्कतें। और उन्होंने आशंका जताई कि भाई आजम खान की हत्या कराई जा सकती है वहाँ, इस तमाम सारी बातें की। और रविदास जी ने कई बार ये भी कहा कि भाई हम लोग फिर आएंगे और इस मसले पर छोड़ेंगे नहीं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, तमाम सवालात हैं, इनके जवाब जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। इन सब सारे सवालात के जवाब लेने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक और बहुत पुराने समाजवादी नेता रविदास मल्होत्रा को। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। के न्यूज़ को आपने वक्त दिया और आप जैसे समाजवादी बस अब 2-4 ही बचे हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए मेरा मन हुआ कि आज आपसे बात करनी चाहिए। आप बड़ी दिल से बात करते हैं और जुबान भी आपकी साफ है, लाग लपेट से अपने दम पर राजनीति रविदास मल्होत्रा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बात कहेंगे वो बहुत सीधी सादी ही करते हैं और सीधी बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, समाजवादी पार्टी ने बहुत देर कर दी और जब लगा कि मामला बिगड़ रहा है तो रविदास मल्होत्रा को भेजो? रविदास जी, नहीं, समाजवादी पार्टी शुरू से आजम खान के साथ खड़ी है। अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव में आजम खान साहब चुनाव लड़े थे और माननीय अखिलेश यादव जी खां के चुनाव क्षेत्र में गए थे और उनके क्षेत्र में उन्होंने सभा और प्रचार करने का काम किया था और आजम खान साहब चुनाव जीत भी गए। अगर आपको याद हो तो अखिलेश यादव जी पूरे चुनाव में जिस रथ पर उन्होंने दौरा करने का काम किया है उस रथ पर आजम खान साहब की फोटो और मुलायम सिंह की फोटो थी।
तो आजम खान की फोटो लगा करके रथ यात्रा करने का काम किया। रविदास जी, कहाँ की बात बता रहे हैं आप? ये आजम के यहाँ गए होंगे, वहां की बात मैं नहीं कर सकता। पूरे चुनाव में मुलायम सिंह की लगाई हुई मैं नहीं कह सकता। आजम खान की तस्वीर रथ में अगर रामपुर में दिखी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जगह मुझे कहीं नहीं दिखी। अब आप बहुत पुराने नेता, आप कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं हम। नहीं, तो आजम खान साहब की फोटो रथ यात्रा में रथ पर थी, और अगर आपके पास कोई फोटो आप देख सकते हैं, और अगर अभी आप चुनाव इसके बाद डिबेट के बाद हम आपको फोटो भेज सकते हैं। आजम खान साहब की फोटो थी। दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में आजम खान साहब को 2 बार कोरोना हुआ, और वो लखनऊ में यहाँ पर आकर के आईसीयू में भर्ती हुए। हम सब लोग उनके उसमें रहे, और अखिलेश यादव जी उनसे रोज मिलने के लिए गए, और उन्होंने सब लोगों से कहा कि आप लोग आजम खान की पूरी देख रेख करिए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। और अभी जो है चुनाव हुए 12 अप्रैल को, चुनाव खत्म हुए विधान परिषद के काउंटिंग के बाद, और 12 अप्रैल के बाद से ही मैंने अपना कार्यक्रम लगाया था 24 तारीख को, और हमने टाइम मांगा था। 24 तारीख को मैं उनसे जब मिलने के लिए गया तो प्रशासन ने उनसे मेरी मुलाकात नहीं कराई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जेल प्रशासन जिसको चाहता है उसी से आजम खान की मुलाकात कराता है, ताकि जेल के अंदर जो आजम खान साहब को यातनाएं दी जा रही हैं वो बात कोई जनता के बीच में ना आने पाए। लेकिन जब मैं मिलने गया और मैं लगभग 1 घंटे वहाँ पर रहा, तो मैंने बहुत लोगों से अलग अलग बात करी, और उस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आजम खान साहब जेल के अंदर फांसी गारत के एक कोठरी के अंदर बंद हैं, जिस कोठरी में वो ज़मीन पर सोते हैं, वहाँ उनके लिए तखत भी नहीं है। और आजम खान साहब जिस कोठरी में रहते हैं उसी कोठरी में सोते हैं, उसी में शौच करते हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में खाना खाते हैं। वो फांसी गारत के जो मुलजिम होते हैं, फांसी पाए हुए, वो लोग उस जेल में, उस कोठरी में रहते हैं। उस कोठरी में तनहा आजम खान साहब को, जो 75 वर्ष की आयु है, उसमें बंद कर रखा है। दूसरी बात यह है कि आजम खान साहब को जेल में बी क्लास नहीं दिया गया है, जबकि जेल मैनुअल स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक जेल जाता है, वो किसी मुकदमे में जाए, उसको जेल में बी क्लास का खाना और सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन आजम खान साहब को जेल में बी क्लास की सुविधाएं नहीं मिली। और आप ये मालूम कर लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे खराब जेल सीतापुर जेल है, इसलिए रामपुर से ला करके आजम खान को सीतापुर जेल में बंद किया गया। लखनऊ बंद क्यों नहीं किया गया? जब वो विधानसभा के विधायक हो गए उसके बाद भी उनका ट्रांसफ़र लखनऊ नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दमन जुल्म अन्याय करने का काम कर रही है। जब मैं कल मिलने के लिए गया तो जेल प्रशासन ने कहा कि आजम खान का अस्वस्थ है, उनको बहुत तेज बुखार है, वो दवा खाए हुए हैं। तो हमने कहा जब उनको बहुत तेज बुखार है, वो अस्वस्थ हैं, तो उनका आपने इलाज क्यों नहीं कराया, उनको अस्पताल क्यों नहीं ले गए? तो जेल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। हमने उनसे कहा कि जहाँ वो सो भी रहे हैं हमको वहाँ दिखा दीजिए, हम उनको जगाएंगे नहीं, दूर से दिखा दीजिए। वो काम भी नहीं किया उन्होंने। तो जेल प्रशासन ने ये झूठ बोलने का काम किया। रविदास जी बिल्कुल आपने पूरे प्रयास किए होंगे। 2-3 आप बहुत पुराने नेता हैं, और जितनी बातें वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता और मैं स्वयं इस बात पर 100% यकीन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक खबर आई कि आजम खान ने खुद मना कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता। आज प्रमोद कृष्णम गए तो मिल लिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, वो तो एक आचार्य हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। शिवपाल यादव जाते हैं, उनसे मिल लिया जाता है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो मेरा प्रश्न है कि क्या आजम खान ने समाजवादी पार्टी को ठुकरा दिया है? इसका सीधा जवाब हम आपसे चाहते हैं। दूसरा जो मेरा सवाल यह है कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और मुझे लगता है कि 2 साल में समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ये मुद्दे नहीं उठाए कि उनको फांसी बैरक में रखा गया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आजम खान को फांसी बैरक में रखा गया है? जब उनके प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया,
शिवपाल यादव ने नेताजी पर सवाल उठा दिया। इसके बाद फिर अखिलेश यादव को लगा कि भाई अब रविदास मेहरोत्रा से मुफीद आदमी कोई नहीं है, पुराने मित्र हैं आजम साहब, उनको भेजो और कुछ मैनेज करो। क्या समाजवादी पार्टी में रविदास मेहरोत्रा के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं मिला समाजवादी पार्टी को? ये 3 सवाल हैं बड़े महत्वपूर्ण। ये आजम खां साहब जो हैं, देखिए, हाँ, हम आपको तो दे रहे हैं। आजम खां और हम आज से 47 साल पहले जब इस देश में आपातकाल लगा था, हम लोग 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे थे। वो भी लोकतंत्र सेनानी हैं और हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, और हम लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं जी। और हम ही ने वहाँ पेंशन कराने का काम किया, जो आज 20,000 रुपया उनको सम्मान पेंशन राशि लोगों को मिलती है जी। तो आजम खां साहब जो है वो लगातार पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। आजम खां साहब की बात हम लोगों ने पहले उठाई भी, लेकिन अखबारों में, मीडिया में वो ठीक से नहीं आई। आपको मालूम है इस समय 48 जिलों में 136 पत्रकार जेलों के अंदर बंद हैं, क्योंकि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल बंद कर देते हैं। और आप मालूम कर लीजिए, एक संख्या भी फर्क नहीं होगी। 136 पत्रकार इस समय पूरे प्रदेश के जेलों के अंदर बंद हैं, और वो सब पत्रकार वो हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते थे करके और लिखते थे। तो आज जो है सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने पर बहुत सी बातें नहीं आती हैं। आप एक अच्छे पत्रकार हैं और आप बहुत हिम्मत और साहस के साथ सरकार हर पक्ष को दिखाने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया कि आजम खां को जेल से रिहा किया जाए। कानूनी प्रक्रिया थी, उन पर मुकदमे थे, तो सारे मुकदमे न्यायालय में भी हम लोगों ने किया। और माननीय मुलायम सिंह जी ने गृह मंत्री से बात करी, और अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, जब वो सांसद थे तब उनसे, दोनों लोगों से बात करी। और हम लोग ये चाहते हैं, आप खुद सोचिए कि समाजवादी पार्टी के इतने कद्दावर बड़े नेता हैं, उनको रिहाई कराने के लिए हम लोगों ने असंभव प्रयास नहीं किए होंगे। हम लोगों ने हर संभव प्रयास किए कि आजम खां को रिहा किया जाए। हमने उठाया कि सीतापुर जेल में क्यों लाया गया उनको, कि सबसे खराब जेल में क्यों बंद किया गया। हम जो आप कह रहे हैं सही है। मैं जब कल गया तो मैंने मालूम करने का प्रयास किया कि मुलाकात क्यों नहीं करा रहे हैं। जब आजम खां साहब से हम और टाइम लेकर के मिलने आए हैं तो मुलाकात क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये मालूम हुआ कि उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। वो जेल की फांसी गारत के कोठरी में उनको तखत तक नहीं दिया गया है, जमीन पर सोते हैं, अस्वस्थ हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और जिससे सरकार चाहती है उससे वो मिलते हैं। अब बताइए, कोई मिलने जा रहा है, ये कह रहा है कि मुझे उन्होंने खजूर खिलाया, ये नहीं कह रहा है कि वो जेल के अंदर अपने तन्हाई की कोठरी में फांसी गारत में जमीन पर लेटे हुए हैं, सोते हैं। ये क्यों नहीं कह रहा है कि जेल में उनको बी क्लास नहीं मिला हुआ है? क्या वो बी क्लास के हकदार नहीं है? तो बी क्लास रविदास जी, इसका मतलब 2 बातें हो गई। अगर वो इतना ही पीड़ित हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रमोद कृष्णन और शिवपाल यादव से भी कहते हैं। दोनों नेताओं ने ये नहीं कहा कि उनको बड़ी यातनाओं में रखा गया है, फांसी गारद में रखा गया है। और आपने जो सच्चाई है वो सामने रखी है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने ये रिपोर्ट बस माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने बहुत सनसनीखेज मुद्दा उठाया है कि एक बहुत बड़े नेता जो 77 में भी आपके साथ जेल में बंद रहे, लोकतंत्र के सेनानी हैं, वो जेल और बंदी से ना आप डरते हैं ना वो डरते हैं। 47 साल से आप दोनों के संबंध हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा को भेजा आजम खां को मनाने। मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको मिलने नहीं दिया, लेकिन 24 घंटे से ऊपर समय हो गया, आपने अपने अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दी होगी ना कि आजम साहब की स्थिति बड़ी दयनीय है, उन्हें फांसी बैरक में रखा गया है। अध्यक्ष जी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, ना कोई बयान जारी किया। वो बात पे ट्वीट करते हैं आपके अध्यक्ष जी। अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया उनका आजम खां के बारे में, और आप साथी हैं, आपको दर्द पता है। सीतापुर जेल से लौटने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको फ़ोन करा, मैंने उसको बुलाया, मैं उनके पास गया और मैंने उनको सारी स्थिति से
अवगत कराया कि वो जेल में इतनी पीड़ा में हैं, और उन्होंने कहा कि आप विधानसभा में इस प्रश्न को लगाइए कली, और उसको हम लोग विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और न्यायिक प्रक्रिया में भी और संघर्ष में भी जो है आजम खान के साथ खड़ी है। अब आप ये बताइए कि आजम खान इतने कद्दावर नेता हैं, हम लोग तो आम आदमी के ऊपर जब जुल्म होता है, न्याय होता है, तो उसके खिलाफ भी संघर्ष करने का काम करते हैं। अगर किसी आम आदमी के ऊपर पुलिस दमन करती है, सरकार दमन करती है, तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं। फिर तो आजम खान साहब के लिए जो भी संभव प्रयास हुआ है, रविदास जी, यही तो दर्द है आजम खान के परिवार का, उनके समर्थकों का यही दर्द है कि अखिलेश यादव ने कोई बड़ा वकील नहीं खड़ा किया और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनके परिवार को लावारिस छोड़ दिया, उनके समर्थकों को लावारिस छोड़ दिया। और जब लगा कि पॉलिटिकल नुकसान ना हो, इसलिए आजम खां का नाम लेने से भी अखिलेश यादव परहेज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नाम पर बताओ कितनी कर दी हो कि आजम खां का उत्पीड़न हो रहा है। और जब लग रहा है कि अब पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा तो रविदास मेहरोत्रा को आगे कर दिया। देखिए, कई बार जो है हम लोगों ने आजम खान साहब को जेल से रिहा करने की मांग करी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जब तक आजम खान साहब जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये तानाशाही के खिलाफ संघर्ष है। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है, लोकतंत्र की इस सरकार ने हत्या कर दी है। हम विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उसके बाद भी हम जेल में उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, उनसे नहीं मिलते हैं, हमको ये भी राइट है कि हम जेल में विजिट करने जाएं, तो प्रशासन ने कहा वो हम आज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से लगता है कि प्रदेश सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने हमको मिलने नहीं दिया, और जेल प्रशासन वही बात कह रहा है जो वहाँ सीतापुर के जेल मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जो जेल मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने उनको आदेश किया, और जेल मंत्री सीतापुर के हैं, उन्होंने जेलर को, अधीक्षक को आदेश किया। तो ये सारे सवाल आप विधानसभा में पूछेंगे रविदास जी? हाँ बिल्कुल, ये सारे सवाल पूछेंगे विधानसभा के अंदर। जब विधानसभा चलेगी तो आप देखिएगा, हम लोग बहुत कस के विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। हमने विधानसभा में आज एक प्रश्न लगाया है, और एक प्रश्न कल लगाएंगे, एक परसों लगाएंगे, और रोज आजम खान के सवाल को हम लोग प्रश्न लगा करके सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार जवाब दे कि आजम खान को जेल में बी क्लास क्यों नहीं दिया गया है, आजम खान को फांसी गारद की कोठरी में, तनहा की कोठरी में क्यों बंद किया गया है। हम सवाल पूछेंगे कि आजम खान की मुलाकात पर बैंड क्यों लगाया गया है, आजम खान साहब से कोई क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी पैदा करने का काम कर रही है, हम लोगों को मिलने नहीं दे रही है। और हो सकता है कि जेल के लोग कहते हो आजम खान से कि आपसे कोई मिलने नहीं आता है। ये भी संभव है कि बार बार जेल के अधिकारी उनसे कहते हो जाकर के कि आपसे मिलने के लिए कोई सापा का नहीं आता है। तो इस तरह से प्रशासन और सरकार गलतफहमी पैदा करने का काम कर रही है, जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही कलह मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे, आप देख रहे हैं, वो खुद नया घर तलाश रहे हैं। तो बहुत से विधायक में नाराजगी है। 10-10 बार के एमएलए मंत्री हैं, और 2 बार का एमएलए जो है वो डिप्टी सीएम हो गया है। जो मेरे क्षेत्र से हार की डर से चुनाव क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गया, वो प्रदेश सरकार का डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो खुद ही विद्रोह है। अपना विद्रोह छिपाने के लिए हमारे पार्टी के बारे में चर्चा करने की बात हो रही है। आजम खान साहब, एक अंतिम सवाल रविदास जी, एक अंतिम सवाल, क्या आजम खान ने समाजवादी पार्टी को ठुकरा दिया है, या जेल से बाहर निकलेंगे तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले की तरह रहेंगे? ये मेरा अंतिम और सीधा सवाल है आपसे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के साथ वो हैं, समाज पार्टी के साथ रहेंगे। जेल प्रशासन रोज उनके कान भरता है कि समाजवादी पार्टी आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रही है, इसलिए उनके मन में है जब वो बाहर निकलेंगे मालूम पड़ेगा उनको कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप कहिए, हम दिखा दें अपने फेसबुक पर कम से कम 10 पोस्ट हैं जिसमें हमने मांग करी है कि आजम खान को जेल से
रिहा किया जाए। हमने ये तो कहा पहले कि आजम खां कल की जेल के अंदर उनको बी क्लास नहीं दिया गया है। हम सरकार सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जहां कहीं भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन, तानाशाही होती है, हम लोग वहां संघर्ष करने का काम करते हैं। और आजम खां इस समय सबसे अधिक जो है उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, दमन हो रहा है, जेल में जुल्म हो रहा है। और यहाँ तक कि समझ लीजिए कि वो हर बार हमेशा ज़िंदगी भर रोज़े पे रहते हैं, लेकिन वो रोज़ा भी मुश्किल से रख पा रहे होंगे। हम लोगों को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो बताइए कि उनसे अगर कुछ कहते होंगे, हम लोगों से कुछ और कह रहे हैं। तो जेल प्रशासन जो है इस तरीके से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया रविदास मेहरोत्रा जी, हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को अभी भी यकीन है कि आजम खां साहब उनके साथ ही हैं, समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन एक नया एंगल वो दे गए जाते जाते। वो कह रहे हैं कि भाई जेल प्रशासन कान भर रहा है, जेल प्रशासन समाजवादी पार्टी के खिलाफ आजम खां के कान भर रहा है कि आपसे कोई मिलने नहीं आता, या आपके को रिहा कराने के लिए कोई आंदोलन या कोई प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। आजम खां साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो उनको हकीकत पता चल जाएगी। ये बड़ा पेचीदा और उलझा हुआ मामला है। खैर, आज अभी ये देखने को मिलेगा ही कि आजम खां का अगला कदम क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। रविदास मेहरोत्रा पार्टी के बड़े डेडिकेटेड वर्कर हैं, पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते और ना ही बोलेंगे। चलिए, खैर